रेत के तूफान में छपी एक ऐसी कौम की बाज़गश्त जो ताकत में बेमिसाल थी, मगर आज सिर्फ मिट्टी में दबी खंडरात की सूरत बाकी है। क्या हुआ था उस कौम के साथ? क्यों उनके ऊंचे सतून, आसमान को चीरती इमारतें और पत्थरों को तराशने की बेमिसाल सलाहियत सब मिट्टी में गम हो गई? कौन सा एक पैगाम था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और अंजाम ऐसा कि दुनिया आज तक लरजती है? ये है कौम आद की कहानी। अरब की वो अजीम कौम जो अपनी ताकत, जिस्मानी कद और बेइंतहा कुव्वत तामीर पर फख्र करती थी। कुरान कहता है कि वो जमीन पर ऐसी कुव्वत रखते थे जैसी उस वक्त किसी और कौम को नसीब नहीं थी, और फिर अल्लाह ने उनके पास अपने जलील कदर नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन तारीख ने जो मोड़ लिया वो पूरी इंसानियत के लिए एक दायमी सबक बन गया। अरब के जनूब में यमन और अमान के दरमियान फैला हुआ एक वसी सुनहरा खता था जिसे कुरान ने अल-अहकाफ कहा है। रेत के टेले, खामोश पहाड़ और बेहद फैला हुआ आसमान, लेकिन इन्हीं खामोश पहाड़ों में एक ऐसी कौम आबाद थी जिसकी ताकत और शान ने पूरे खते को हैरत में डाल दिया था। ये थी कौम आद, एक ऐसी कौम जिसका कद काट आम इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा, जिसकी ताकत बेमिसाल, जिसकी हड्डियां मजबूत और जिसकी कुव्वत तामीर हैरत अंगेज थी। अजूबे जैसे महलात और आसमान चीरते सतून, कदीम तर्ज के पत्थर के महलात, बड़े बड़े सतून, ऊंची इमारतें, कारीगरी से तराशे गए कमरे। नरेशन, रवायात बताती हैं कि कौम आद ऐसे सतून खड़े करती थी जो इस जमाने के इंसान नहीं सोच सकते थे। कुरान उन्हें इमाद यानी सतूनों वाले कहता है। उनके शहर सतूनों पर खड़े थे, बड़े पत्थर उनके लिए बोझ नहीं थे। वो पत्थरों को ऐसे काटते जैसे लकड़ी को छीनी से तराशा जाता है। तसव्वुर करें, एक गर्म दिन जब सूरज रेत को सूना बना देता है, कौम आद के मर्द लंबे कद, चौड़े कंधे और ताकत से भरपूर बड़े पहाड़ी पत्थर उठाकर महलात खड़े करते हैं। उनका शहर एरम, जिसे बाज मुफस्सरीन ने सतूनों वाला शहर कहा है, अपनी शान में बेमिसाल था। ताकत का गरूर, लेकिन मसला सिर्फ उनकी ताकत नहीं था। मसला यह था कि इन्हें अपनी ताकत पर हद से ज्यादा नाज था। वो कहते थे, हमसे ज्यादा जोरावर कौन है? हमारी इमारतें, हमारी ताकत, हमारे महलात कौन हमसे बेहतर बना सकता है? ये जमले सिर्फ जमले नहीं थे, ये उनके दिल के अंदर बैठे हुए तकबर की गहराई को जाहिर करते थे। उन्हें यह गुमान था कि अगर कोई आफत भी आए तो उनकी इमारतें, उनके सतून, उनकी कुव्वत उन्हें बचा लेगी। मगर तारीख ने यही साबित किया है कि जब ताकत शिक्र पैदा करे तो नेमत बनती है, और जब ताकत तकब्बर पैदा करे तो नेमतें अजाब बन जाती हैं। जिंदगी का तर्ज खुशहाली और बेफिक्री कौम आद सिर्फ ताकतवर नहीं थी, वो खुशहाल भी थी। हरे भरे बाग, उस दूर का ये सहरा जो आज खुश्क और सन्नाटे में डूबा हुआ है, उस वक्त हरे भरे बागात से भरा हुआ था। बारिशें होती थी, चरन परंद, खेत, दरख्त सब खुशहाली की गवाही देते थे। जिंदगी आसान थी, रोजी वाफर थी, जमीन उनके लिए नरम थी, और यही आसानी उनके अंदर बेफिक्री पैदा कर गई। उन्होंने समझ लिया कि यह खुशहाली कभी खत्म नहीं होगी, ये ताकत कभी कम नहीं होगी, और ये जमीन हमेशा उनके साथ रहेगी। यही वो सोच थी जिसने उनके दिलों को सख्त बना दिया। तकबर का बढ़ना, दिल का अंधा होना। कौम के सरदार अपने महलात के सामने अकड़ कर चलते हुए हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम मुस्तरद करते हुए, वक्त के साथ साथ उनकी जबानों पर एक जमला बस गया था, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? यह जमला सिर्फ उनका गुरूर नहीं था, यह उनकी तबाही की बुनियाद था। उनके दिलों में एक एहसास बैठ गया था कि वो नाकाबिल शिकस्त हैं। अल्लाह की नेमतों को वो अपनी मेहनत का नतीजा समझने लगे, और शिक्र के बजाय खुद पसंदी ने जगह ले ली। इसी दौरान अल्लाह ने उनकी तरफ अपने जलील कदर पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन कौम
ऐसी बन चुकी थी कि सुनना ही नहीं चाहती थी। उनके अंदर की गुरूर भरी आवाज कहती थी, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारी इमारतें, हमारे सतून, हमारे महलात हमें बचा लेंगे। मगर तारीख जानती है कि जब कोई कौम अपनी ताकत पर भरोसा करने लगती है और रब की तरफ से आने वाली वार्निंग को नजरअंदाज कर देती है, तो फिर कुदरत खामोश नहीं रहती। सूरज गरूब हो रहा है, उनके सतून सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं, लेकिन हवा में एक अनदेखी बेचैनी है। मगर इस खामोश फजा में एक अनजानी सरगोशी है, एक तंबिया, एक इशारा कि कुछ बड़ा होने वाला है। कौम अपनी ताकत में मगन है और कुदरत अपने फैसले की जानिब बढ़ रही है। कौम आद की ताकत, दौलत और गुरूर अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। उनके सतून, उनकी इमारतें, उनके महलात सब उनकी शान का ऐलान करते थे, लेकिन ये शान उनके दिलों को अल्लाह से दूर कर चुकी थी। और जब दिल दूर हो जाए तो अल्लाह किसी कौम को इस हाल पर नहीं छोड़ता। इसी वक्त अल्लाह ने अपनी रहमत से उनकी तरफ भेजा अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। एक अपना शख्स। अपनी कौम के दरमियान हजरत हूद अलैहिस्सलाम कोई अजनबी नहीं थे। वो कौम आद ही के फर्द थे। इन्हीं की ज़बान बोलते थे, उन्हीं की तरह लिबास पहनते थे, इन्हीं की तरह रहते सहते थे, लेकिन दिल नूरे ईमान से चमकता था। चेहरे पर वकार और नरमी थी, लहजे में ऐसा सुकून के सुनने वाला पहले ही लम्हे में खामोश हो जाता। वो अपनी कौम के सामने खड़े होते और कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये जुमला सादा था मगर दिलों पर भारी था, क्योंकि उनके दिल तकब्बुर से भरे हुए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, वो तुम पर आसमानों से बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा करेगा। ये दावत मोहब्बत भरी थी, ये पैगाम नजात था, ये नसीहत रहमत थी। मगर कौम सुनना नहीं चाहती थी। कौम का पहला रद्द-ओ-अमल तंज, हिंसी, तहकीर। कौम के सरदार आपस में हिंसते हुए, एक दूसरे को कहनियां मारते हुए। सरदार आगे बढ़े, उनके चेहरे पर गुरूर था। उन्होंने कहा, हूद, क्या तुम हमें हमारे खुदाओं से रोक रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें? कुछ ने कहा, हूद, क्या तुम पर जादू हो गया है? तुम अजीब बातें करने लगे हो। उनके लफ्जों में मजाक था, उनके लहजों में तकबर था और उनकी सोच में ये यकीन बैठ चुका था कि ताकत ही सच है और ताकत ही सब कुछ है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी बातें सुनते मगर गुस्से में ना आते। उनके चेहरे पर तहम्मुल था, लहजे में नरमी थी। वो फरमाते, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, तुम्हें खौफजदा करने नहीं आया। मैं वो पैगाम दे रहा हूं जो तुम्हारी भलाई के लिए है। मगर कौम सिर्फ हंसती ही रही। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें पहाड़ों, आसमान, बारिश, रिज्क, जिंदगी और मौत की बातें समझाई। कहा, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी, जमीन दी, बाग दिए, बारिश दी, ये सब इसकी अता है। अपनी ताकत पर गुरूर ना करो। मगर कौम का जवाब सख्त था। उन्होंने कहा, हूद, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। ये जुमला किसी कौम की तबाही के लिए सबसे खतरनाक जुमला होता है, क्योंकि ये बताता है कि दिल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। कुछ लोग ईमान लाते हैं मगर अक्सरियत मिना मोड़ लेती है। चंद मुखल्लिस चेहरों वाले लोग हूद अलैहिस्सलाम के गर्द बैठे। कौम में कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल नरम थे, जो गौर करते थे, जो सच्चाई को पहचानते थे। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। वो जान गए कि तकबर का रास्ता तबाही का रास्ता होता है। लेकिन कौम की बड़ी तादाद अपनी ताकत, अपने महलात, अपने सतूनों में गुम रही और यही उनका असल नुकसान था। हूद अलैहिस्सलाम दूर से कौम को देखते हैं। कौम अपने कामों में मसरूफ है, मगर आसमान पर हल्की गैर मामूली बेचैनी महसूस होती है।
इस मंजर के इख्तिताम पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को देखते हैं। वो लोग जो नेमतों में डूबे हुए थे मगर हकीकत से बेखबर। हुआ में एक खामोश तंबिया मौजूद थी, अल्लाह के फैसले की आहट, मगर कौम के कान बंद थे। दावत पूरी कर दी गई थी, नसीहत पहुंचा दी गई थी और अब तारीख एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। वक्त गुजरता गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत, उनकी नसीहत, उनकी मोहब्बत भरी बातें सब कौम आद के कानों से टिकरा कर वापस आ रही थी। फिर कुदरत ने अपना पहला इशारा भेजा, बहुत आस्था, बहुत खामोशी से। वो इशारा जिसे आम लोग शायद मामूली समझते हैं, लेकिन अहले ईमान इसे पहचान लेते हैं। ये था बारिश का रुक जाना, जमीन का प्यासा हो जाना, दरख्तों के पत्ते खश्क होना, खेत पेले पड़ना, किनवे नीम खाली। शुरू में तो किसी ने ज्यादा तवज्जो ना दी, मगर चंद ही हफ्तों में बारिश की कमी ने अपना नक्श दिखाना शुरू कर दिया। जमीन जो कभी नरम थी सख्त होने लगी, दरख्तों के पत्ते भूरे होने लगे, खजूर के बागात में खुश्क जर्दी अतर आई, चश्मों का पानी आस्ता आस्ता कम होने लगा, चरंद परंद बेचैन हो गए और कौम आद के लोगों ने पहली बार कुदरत के अंदर आने वाली इस तब्दीली को महसूस किया, मगर उनके दिल फिर भी गरूर से भरे हुए थे। हवा जो कभी ठंडी चलती थी अब गर्म होने लगी, रेत के टेले तपती धूप में जलते अंगारों जैसे महसूस होते। मौसम बदला नहीं, बदलता चला गया और सख्त होता चला गया। कौम के चंद समझदार लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? जमीन ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मगर सरदार जो हमेशा यकीन रखते थे, हमसे ताकतवर कौन है, उन्होंने कहा, हूद, ये सिर्फ मौसमी तब्दीली है, इसका दीन से क्या ताल्लुक? हमने अपनी ताकत से ये जमीन बनाई है, हम खुद ही इसे बेहतर कर लेंगे। ऐसा जवाब, ऐसा तकब्बर, ऐसा इनकार, यही वो रास्ता होता है जिस पर चलकर कौमें अपना अंजाम खुद लिखती हैं। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। बारिश मुकम्मल तौर पर रक चकी थी। कौम के कुछ लोग घबराहट में अपने बुतों के सामने झुकने लगे, उनसे बारिश मांगते, उनसे मदद चाहते। मगर वो बुत कब सुन सकते थे, कब जवाब दे सकते थे? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अल्लाह वाहिद है, इसी के हाथ में बारिश है, इसी के हाथ में रहमत है, इसी के हाथ में जिंदगी और मौत है, इससे मांगो वो तुम्हें देगा। उनके लहजे में इंतहाई दर्द, इंतहाई सच्चाई, इंतहाई मोहब्बत थी। लेकिन कौम फिर भी बोली, हूद, हम तुम्हारी बातों से नहीं डरते, अगर अजाब आना है तो ले आओ। कुदरत ने दूसरी वार्निंग भेज दी। आसमान बलकल खामोश हो गया, बादल अब नजर ही नहीं आ रहे थे। हवा में नमी खत्म, जमीन में नमी खत्म, हवा गर्म और बेजान। ये सकूत आम सकूत नहीं था, ये आसमान का खामोश पैगाम था, वक्त करीब आ रहा है। मगर कौम आद अपनी ताकत और गरूर में इसी तरह मगन रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सहरा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, हवा भी जैसे रक जाती है, दरख्त जैसे अपनी सांस रोक लेते हैं, आसमान जैसे किसी फैसले का इंतजार करता है। कौम आद के लिए ये अजाब की पहली घंटी थी, मगर उनके दिल अब भी तकब्बर के अंधेरे में डूबे हुए थे। खुश्क साली, शदीद गर्मी और बारिश के मुकम्मल खत्म हो जाने के कई महीने गुजर चुके थे। जमीन प्यासी थी, हुआ बेजान थी और आसमान एक अजीब किस्म के सकूत में डूबा हुआ था। कौम आद जो अपनी ताकत पर नाज करती थी, इस तब्दीली को अब भी मामूल की बात समझ रही थी। लेकिन कुदरत अपना फैसला करने के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी और फिर एक दिन आसमान पर एक गैर मामूली बादल नमूदार हुआ। कौम की खुशी, बादल को बारिश समझ लेना। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, आसमान की तरफ इशारे करते हैं, खुशी से शोर मचाते हैं। दौर अफ्क पर एक बड़ा सियाह बादल आस्ता आस्ता बुलंद होता दिखाई दिया। कौम के चेहरे जो महीनों से परेशानी में थे, अचानक खुशी से खुल उठे। उन्होंने एक दूसरे को पुकारा, देखो बारिश आ रही है, हम बच गए। हूद जो कहता था वो ठीक नहीं था, बारिश हमारे बतों ने भेज दी है। उनकी जबानों पर खुशी थी,
लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कुरान ने इसी लम्हे के बारे में फरमाया, ये वो बादल नहीं था जो बारिश लाने वाला हो, बल्कि वो बादल था जिसमें दर्दनाक अजाब छुपा था। मगर कौम को क्या खबर, उन्हें तो सिर्फ सियाह बादल नजर आ रहा था, लेकिन हकीकत में वो एक खौफनाक हुआ का लश्कर था। बादल के नीचे एक खामोश अजाब मौजूद था। बादल से तेज सर्द सनसनाने वाली हुआ जमीन को छूती है, रेत के ज़रात ऊपर उठते हैं। बादल आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था, लेकिन उसके अंदर से वो ठंडक नहीं आ रही थी जो बारिश से पहले महसूस होती है, बल्कि एक सर्द काटदार सनसनाहट थी। ऐसी हुआ जो जल्द पर छरी की तरह लगती थी। रेत के ज़रात उठने लगे, टेले हिलने लगे, हवा के अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी, जैसे कोई गैबी कुव्वत हरकत में आ गई हो। मगर कौम अब भी इस तेज हुआ को आने वाली बारिश का पेश खीमा समझ रही थी। कोई इस हकीकत को नहीं देख रहा था कि ये बादल दीवार की तरह सीधा आ रहा है, ना बारिश के अंदाज में, ना बादलों के आम तरीके से। ये था अजाब का लश्कर। हूद अलैहिस्सलाम अपने चंद ईमान लाने वालों को एक महफूज मकाम की तरफ ले जा रहे हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आसमान की इस तब्दीली को फौरन पहचान लिया। वो अपनी कौम के सामने आए। उनके चेहरे पर शदीद तकलीफ थी। वो जानते थे कि वो लम्हा आ गया है जिसकी बार बार तंबिया की थी। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, ये वो बारिश नहीं जिसे तुम रहमत समझ रहे हो, ये वो अजाब है जिसकी मैंने तुम्हें खबर दी थी। अल्लाह की तरफ लूट आओ। अब भी दरवाजा बंद नहीं हुआ, मगर कौम हिंसी। सरदार बोले, हूद, तुम हमेशा डराते रहते हो। हमारी इमारतें, हमारी ताकत, हमारी कौम कुछ नहीं होने देगी। ये लफ्ज, ये हिंसी, ये गुरूर, ये सब अजाब को मजीद करीब कर रहे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और ईमान वालों को हुक्म दिया कि वो एक महफूज वादी में इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह ने उन्हें बचाना था और वो बच गए। बादल का आखिरी मरहला, मौत की हुआ उतरती है। विजुअल बादल पूरे शहर के ऊपर छा जाता है, रोशनी कम हो जाती है, हुआ की आवाज तेज होती जाती है। नरेशन, आखिरकार बादल शहर के ऊपर पहुंच गया। आसमान स्याह हो चुका था, रोशनी गायब हो गई थी, दिन भी रात लग रहा था। फिर अचानक एक खौफनाक झोंका आया। पहला झटका, जमीन कांप उठी, लोग चौंके, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बादल जो उन्हें बारिश लाने वाला लग रहा था, अब हकीकत बन चुका था। एक नहायत सर्द, हलाकत खीज, तेज रफ्तार आंधी जो अल्लाह के हुक्म से भेजी गई थी। इस मंजर पर आसमान, जमीन, हुआ सब एक फैसला सुना रहे थे। कौम ने सुनना नहीं चाहा। अब कुदरत अपनी जबान में बात करने वाली थी। फिर वो लम्हा आया जिसका वादा तारीख में लिखा भी गया और मटा भी नहीं। हवा ने एक जोरदार चीख मारी, फिर दूसरा झटका, और फिर तूफान टूट पड़ा। कुरान कहता है, इन्हें एक नहायत सर्द और खौफनाक हवा में पकड़ा गया, 7 रातें और 8 दिन, ऐसा कि तुम देखते। लोग जमीन पर इस तरह गिरे पड़े हैं जैसे खड़ी हुई खजूर की जड़ें। इमारतें हवाओं में उड़ रही थी, पत्थर, रेत, सतून सब फजा में घूमते। ताकतवर जिस्म जो पहाड़ उठा लेते थे हवा के सामने तंके बन गए। ये अजाब ना कोई रोक सका, ना कोई बर्दाश्त कर सका। कौम आद जो कहती थी हमसे बड़ा कौन है, इसी सवाल का जवाब उन्हीं की तबाही में लिख दिया गया। हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहे, और जब हुआ थम गई तो पूरा इलाका खामोश सन्नाटा, जहां जिंदगी का नाम तक न था। कौम आद की कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। ये हमें बताती है ताकत, दौलत, इमारतें सब बेईमानी है अगर दिल में गुरूर उतर जाए। अल्लाह ने कौम आद को मिटाकर तारीख में ये सबक हमेशा के लिए लिख दिया कि जिस कौम में तकबर जड़ पकड़ ले वो खुद बर्बाद हो जाती है, और जिस दिल में शिक्र, सब्र और ईमान हो वही दिल अल्लाह की पनाह में रहता है।
اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔